हेलो गाइस, वेलकम टू मैथ विद यार। देखिएगा, आज जो शॉर्टकट सीरीज हमारी चल रही है कंटिन्यू रेगुलर लेक्चर में, आप देख भी सकते हो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिमाइंडर। तो बेसिकली यहाँ पे थंबनेल से आपने देख ही लिया होगा कि रिमाइंडर किस टाइप से हम निकालने वाले हैं यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक में, जस्ट इन 5 सेकेंड। ठीक है। पर रिमाइंडर निकालने से पहले थोड़ी चीजें हमें मालूम होना चाहिए, किस टाइप की प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पर फेस करनी पड़ सकती है रिमाइंडर के केस में। तो आपका मेन टारगेट है यहाँ पर रिमाइंडर निकालना है, लाइक 3 की पावर 51 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो किस टाइप से रिमाइंडर आएगा, 2 की पावर 39 को 5 से डिवाइड करेंगे तो किस टाइप से रिमाइंडर आएगा, या 19 की पावर 51 को 7 से डिवाइड करेंगे तो किस टाइप से रिमाइंडर आएगा। तो आप पर्टिकुलर ऐसे नंबर्स का रिमाइंडर निकालने वाले हो जो बड़े नंबर को एक छोटे नंबर से डिवाइड करना हो। ठीक है। तो चलो देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो उससे पहले हम यहाँ पे सीखते हैं सबसे छोटा सा पॉइंट, नेगेटिव रिमाइंडर। क्या चेक करना है मुझे? नेगेटिव रिमाइंडर। तो नेगेटिव रिमाइंडर होता क्या? देखिएगा, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मेरे पास है यहाँ पर, लेट सपोज ये 5 है। ठीक है। और 5 को मैं डिवाइड कर रहा हूँ 6 से, तो रिमाइंडर क्या बोलूंगा डायरेक्टली? ऑब्वियसली आप क्या बोलते हो, वो रिमाइंडर हमारा क्या होगा? 5 होगा। जो कंप्लीट टाइम नहीं जाता उसे हम क्या बोलते हैं? वो हमारा रिमाइंडर 5 होगा। यही होता है हमारा सिस्टम यूजुअली। बट इसे हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं। कैसे? देखो, कोई भी पर्टिकुलर नंबर हो, उसका रिमाइंडर निकालना है तो आप क्या कर सकते हो, उसे ऐसा भी लिख सकते हो। ये 5 है तो इससे आपका रिमाइंडर आप ऐसा भी लिख सकते हो, -1। ठीक है। यदि आप इसके साथ +1 कर दोगे, 5 के साथ +1 कर दोगे तो 6 हो जाएगा। तो वो तो कंप्लीट टाइम डिवाइड हो जाएगा। बट जब +1 किया तो एडजस्टमेंट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर -1 भी करना पड़ेगा। व्हाट इज माई पॉइंट? तो यहाँ पर जब भी आपसे, जैसे कि ये 12 को आप डिवाइड कर रहे हो, किससे डिवाइड कर रहे हो? लेट्स सपोज 13 से डिवाइड कर रहे हो। ठीक है। तो अब इसका रिमाइंडर आप 12 भी बोल सकते हो, तो इसका रिमाइंडर -1 भी बोल सकते हो। ठीक है। ये बोल सकते हो आप डेफिनेटली। तो कोई भी पर्टिकुलर नंबर हुआ, लेट सपोज 19 हो, तो 19 को यदि आपने बोला कि इसको डिवाइड करना है किससे, 22 से डिवाइड करना, तो आप डायरेक्टली इसका रिमाइंडर क्या बोल सकते हो? इसका रिमाइंडर आप 19 भी बोल सकते हो, तो आप इसका रिमाइंडर -3 भी बोल सकते हो। दिस इज योर नेगेटिव रिमाइंडर। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है बिल्कुल। ऑब्वियसली यहाँ पर ध्यान रखना है कि नेगेटिव रिमाइंडर क्या है हमारा। तो नेगेटिव रिमाइंडर बहुत ईजी है, आप डायरेक्टली निकाल लो। अब जैसे कि मैं बोल रहा हूँ कि आपको नेगेटिव रिमाइंडर निकालना है। लेट्स सपोज कोई क्वेश्चन है आपके पास, जनरली क्वेश्चन है, और उसमें क्या आ गया आपके पास, रिमाइंडर कैसा आ गया, उसके अंदर रिमाइंडर नेगेटिव आ गया। तो फिर आप क्या करोगे? क्योंकि रिमाइंडर नेगेटिव तो लिखा नहीं जाएगा ना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि रिमाइंडर जो भी होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है या फिर जीरो होता है। तो उस केस में जब आपका रिमाइंडर ऑलरेडी जीरो नेगेटिव आ चुका है, तो उसमें कैसे लिखोगे आप? तो उसमें हमेशा, जैसे कि आपने 6 से डिवाइड किया और आपका रिमाइंडर -1 आ गया, तो आपको कुछ नहीं करना, उसके साथ +6 ऐड कर देना है। फाइनली रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 5। जो दूसरा वाला था ना, वही आ जाएगा। जैसे आपके -3 रिमाइंडर आ गया, और किससे डिवाइड कर रहे थे आप? 22 से। तो इसके साथ क्या कर दीजिए, 22 को ऐड कर दीजिए, डायरेक्टली रिमाइंडर आ जाएगा। ओके, तो ये 19 रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये कंसेप्ट है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा और सीखते हैं कुछ इसके बारे में। जैसे कि आपसे बोल दिया गया, सिंपल सा क्वेश्चन है आपके पास कि फाइंड द रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड करना कब? जब 7 से डिवाइड कर रहे हैं, 25 को डिवाइड कर रहे हैं किससे? 7 से। ओके, नॉर्मली आप कर सकते हो, वही डिवाइड 3 से जाएगा तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 4। क्या रिमाइंडर को -3 भी लिख सकता हूँ? ऑब्वियसली लिख सकते हो, क्योंकि दोनों पॉसिबल है। आप चाहो तो 4 लिख सकते हो, आप चाहो -3 लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। आपने क्या किया? डायरेक्टली डिवाइड कर लिया। अब जैसे कि आपसे रिमाइंडर पूछ लेता किस नंबर का, 27 इंटू 50 को किससे डिवाइड कर रहे हैं? 7 से, तो फिर क्या था? देखो, अब ये पॉइंट है, क्योंकि ये तो हमारा पॉइंट होगा बेसिकली। या तो इसे पहले मल्टीप्लाई करो, 27 और 50 को मल्टीप्लाई करो, फिर 7 से डिवाइड कर दो, तो आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा डायरेक्टली। प्रॉब्लम क्या है? मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए आपको शॉर्ट ट्रिक बता दें। क्या शॉर्ट ट्रिक है? आप क्या करिएगा, जब भी आपको रिमाइंडर निकालना है, बहुत सारी टर्म्स मल्टीप्लाई में लिखी हो, आप सबका अलग अलग रिमाइंडर निकाल लीजिएगा। मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ आपसे, कि ये 27/7 डिवाइड करने पर इसका रिमाइंडर क्या आएगा, वो अलग निकाल लो। तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे, 27 करेंगे तो -1, क्योंकि 28 होता है 4 जा, तो -1। ऐसे ही 50 का अलग से निकाल लीजिए, तो कितना हो जाएगा इसका रिमाइंडर? 1।
क्योंकि 49 तक कंप्लीट चला जाएगा। और दोनों के रिमाइंडर को क्या कर दीजिए, डायरेक्टली मल्टीप्लाई। तो इसका रिमाइंडर आपने निकाला -1, इसका रिमाइंडर निकाला +1, और दोनों को ऐड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -1 इंटू 1 दैट इज -1। अब -1 तो रिमाइंडर हम बोलते नहीं है, तो क्या करेंगे, +7 कर देंगे इसके साथ। तो फाइनली रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारे पास, 6। दिस इज योर रिमाइंडर डायरेक्टली। तो आपको मैं जो ट्रिक बताने वाला हूँ वो यही है कि आपके पास कभी भी पर्टिकुलर टर्म्स यदि मल्टीप्लाई में हो और रिमाइंडर निकाला जाए, तो उसमें आप क्या करो, हर एक टर्म का सेपरेटली रिमाइंडर निकाल लीजिए। हर एक टर्म का जो भी है, उन सब टर्म का आप रिमाइंडर हर एक का अलग अलग निकाल लीजिए। अब अलग अलग निकाल लोगे, फिर उसके बाद जैसे मल्टीप्लाई किया गया तो मल्टीप्लाई कर दीजिए सारे को सारे को, ठीक है। एडिशन किया गया तो एडिशन कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन किया गया तो सब्ट्रैक्शन कर दीजिए। तो आई थिंक आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा। यदि ये पॉइंट समझ में आया तो चलो कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, और उन प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग और हैंडल करते हैं कि जैसे हमारी 2 की पावर 33 इस टाइप के आ जाए तो उनको कैसे हैंडल करेंगे। तो चलो देखते हैं प्रॉब्लम्स। देखो, अब मुझे रिमाइंडर निकालना है। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 8 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 7। 8 की पावर 24 डिवाइडेड बाय 7, तो मुझे इसका रिमाइंडर निकालना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल 8 को लिखूंगा 24 टाइम, 8 इंटू 8 इंटू 8 इंटू कितने टाइम, 24 टाइम। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 7 से। अब सबका सेपरेटली अलग अलग रिमाइंडर निकालूंगा और फिर मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 8 को 7 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1। इसका भी 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 क्या आएगा, 1। तो कितने 1 आए, 24 टाइम, तो 1 की पावर 24, और 1 की पावर 24 क्या होगा, 1। तो रिमाइंडर हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और समझ में आएगा आपको डेफिनेटली। जैसे आपसे बोल दिया जाए 7 की पावर 103, इसे डिवाइड करना है किससे, 25 से, तो रिमाइंडर फाइंड कीजिए। अब प्रॉब्लम आ गई। क्यों, आप सोच रहे होंगे कि सर अभी तक जो क्वेश्चन किए थे उनमें सब में 1 2 3 1 2 3 था, तो मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली लिख दिया, वो तो इजी था। बट इस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम कैसे आ गई, देखो मैं 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 करूंगा तो रिमाइंडर 7 ही आएगा। 25 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 7 ही आएगा, और 7 का रिमाइंडर और फिर वापस वैसे का, क्योंकि 107 टाइम कर रहा हूँ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अब यहाँ पर आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब आपको कुछ नहीं करना है, आपको ऐसा नंबर ढूंढना है, 7 की ऐसी पावर ढूंढनी है जिसके लिए जो 25 से डिवाइड करते हैं तो उसके लिए या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए या -1, इस टाइप का नंबर आ जाए, छोटा नंबर आ जाए, तो उसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो आपको मालूम है 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49, और 49 प्लस 1 मल्टीपल ऑफ 25। तो रिमाइंडर वहां पे मैं बोल सकता हूँ कि जब 49 को मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो -1 रिमाइंडर हो जाएगा उस केस में। तो उस केस का ही हम फायदा उठा लेते हैं यहाँ पर। तो वही चीज यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, जो इस 7 की पावर 103 है, इसे ऐसे ब्रेक करो कि ये 7 की पावर 2 में कन्वर्ट हो जाए और फिर उसकी होल पावर हो जाए। तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया, 7 इंटू 7 की पावर 102। तो इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, 7 इंटू ये 7 की पावर स्क्वायर और होल पावर कितना हो जाएगा, 51। आप चेक कर सकते हो, 2 इंटू 51 कितना हो जाएगा, 102 प्लस 1 103। ठीक है, इसको मतलब कैसे लिख दिया मैंने, 7 इंटू 49 होल पावर 51। ओके बेटा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। अब मुझे तो रिमाइंडर निकालना, मैं क्या करूंगा, 49 को कितने टाइम लिखूंगा, 49 को लिखूंगा 51 टाइम। 49 कितने टाइम, 51 टाइम, क्योंकि इसकी पावर कितनी है, 51। किससे डिवाइड कर रहा हूँ, 25 से। चलो रिमाइंडर लिखते हैं, 49 से 25 से 49 को डिवाइड करेंगे तो 50 टाइम जाना चाहिए था, 2 टाइम कंप्लीट, पर यहाँ पर एक की कमी है तो -1 रिमाइंडर इसका। इसका कितना हो जाएगा, -1। इसका भी कितना हो जाएगा, -1। और 7 का तो 7 ही रहेगा, तो -1 का कितने टाइम लिखना है ये, देखो टोटल 49 कितने थे, 51, तो -1 की पावर 51, तो ये आया -7, क्योंकि ऑड पावर जो भी होती है वो -1। अब ये तो नेगेटिव आ गया, कुछ मत करो, ऐड कर दीजिए डायरेक्टली 25। कितना आएगा, 25 माइनस 7 दैट इज 18। तो फाइनल आंसर इज 18। तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा हमारा, 18। तो यहाँ से एक पॉइंट आपको चीज समझ में आई कि रिमाइंडर निकालते टाइम पे आपको दो चीजों का ऑब्जर्व करना है। एक चीज कि
जब भी आपके पास ऐसी प्रॉब्लम आए जिसमें कि 7 की पावर मैं बार बार लिखूंगा तो 7 की पावर 107 ही आएगा। तो आप क्या कीजिए, जिससे डिवाइड कर रहे हो उसके अप्रोक्सीमेट नंबर फाइंड कीजिए अपनी मर्जी से। जैसे 25 है, 25 का कोई मल्टीपल नंबर फाइंड कीजिए। जैसे मैंने फाइंड कर लिया 50। अब वही 50 को आपको कैसे उसके नियरेस्ट +1 या -1 के नियरेस्ट आप 7 की पावर्स में ढूंढिए, या जो भी 2 की पावर दे रखी तो 2 की पावर में देखिए, या 3 की पावर दे रखी तो 3 की पावर उसमें देखिएगा। तो वैसे ढूंढने की कोशिश करिए, बहुत ही इजीली निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने यहाँ पर निकाल लिया। अब ब्रेक करना क्यों पड़ा, क्योंकि मुझे वहां पर एक ऑड पावर थी, इस वजह से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एक और। जैसे ये बोल दिया क्या, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2 की पावर 2020 डिवाइडेड बाय 3। ओके, तो यहाँ पे क्या करूंगा मैं, 2 को कितने टाइम लिखना है, 20 टाइम। ये हाउ मेनी टाइम, इज 2020 टाइम्स। ओके, किससे डिवाइड कर रहे हैं, 3 से। चलो रिमाइंडर निकालते हैं। हाउ मेनी रिमाइंडर, -1 बोल सकता हूँ ना डायरेक्टली, क्योंकि 2 जाए तो -1 भी बोल सकता हूँ। इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर -1। तो टोटल कितने टाइम आएगा, -1, 2020। हाउ मेनी वैल्यू, 1। दिस इज योर आंसर। वेरी इजी, बहुत ही इजी है, आप इजीली निकाल सकते हो, किसी भी क्वेश्चन के लिए निकाल सकते हो। तो एक और क्वेश्चन आप ट्राई कीजिए फटाफट से। ठीक है, अब यहाँ पर भी सेम डिट्टो प्रॉब्लम, जो अभी 7 की पावर में था ना, 7 की पावर 103, उस वाली प्रॉब्लम सेम डिट्टो ये है। क्योंकि यहाँ पर भी 2 की पावर लिखूंगा मैं 99, तो 2 की पावर 99, 2 की पावर यदि 2 लिखता हूँ इसको, तो ये तो रिमाइंडर 2 ही आएगा। तो वो तो हमारा 99 पावर में रहेगा, तो उसका मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो मैं क्या करूंगा, तो प्रॉब्लम होगी अपने लिए। अब इस प्रॉब्लम से बचने का एक ही तरीका है, 33 के नियर जाओ। तो 2 की ऐसी पावर बताइए जो 33 के नियर हो, या +1 करने पे आ जाए 33, या -1 करने पे आ जाए 33, इस टाइप का कोई नंबर हो। तो ऑब्वियसली हम जानते हैं 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 की पावर होता है ऑलवेज इक्वल टू 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 ऑलवेज इक्वल टू 32। अपना काम हो गया। अब बस इसको 2 की पावर 99 को 2 की पावर 5 में कन्वर्ट कर लेते हैं और अपना काम कर लेते हैं डायरेक्टली। तो मैंने क्या किया, इस 2 की पावर 99 को ऐसा लिख दिया, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 95। 2 की पावर 4 की वैल्यू कितनी होगी बेटा, 16। और 2 की पावर 95 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 5 होल पावर कितना लिखूं, 95 को 5 से डिवाइड कर लीजिए डायरेक्टली, तो 1 जा और 9, 90। ओके, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 5 इंटू 19 कितना हो जाएगा, 95, और 4 पावर इधर थी ऑलरेडी, तो 2 की पावर 99 हो जाएगा। किससे डिवाइड करें, 33 से। चलो अपना कंसेप्ट, ये 16 इंटू 2 की पावर 5 को क्या लिख सकता हूँ, 32। तो 32 कितने टाइम आएगा, 19 टाइम। ठीक है, डिवाइड बाय 33, रिमाइंडर तो 16 ही रहेगा रिमाइंडर इसका, क्योंकि 16 है। इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर -1, इसका रिमाइंडर -1। हाउ मेनी -1, देखो टोटल पावर 19 थी यहाँ पर, तो रिमाइंडर कितने होंगे, -1, 19। तो फाइनली 16 इंटू -1 की पावर 19। ठीक है, तो ये तो -16 आ गया। अब हम तो ये भी जानते हैं कि नेगेटिव रिमाइंडर आ जाएगा, तो क्या करते हैं डायरेक्टली +33, जिससे भी डिवाइड कर रहे हो वो कर दीजिए +33। तो 33 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 18। 18 के 28 कितना आ जाएगा, ये 33 माइनस 16, 7। ओके 17, सॉरी, कितना आ जाएगा, 17, 18 17। दिस इज योर फाइनल आंसर, ये लो। ठीक है, आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। तो यदि कंसेप्ट समझ में आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बेल आइकन भी आप दबा सकते हो। और यदि किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को यदि लगता है कि उसे पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई डिमांड है, कोई पर्टिकुलर टॉपिक उसे पढ़ना है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है। और कमेंट करने पर उसकी जो भी डिमांड है, जिस भी अकॉर्डिंग का वो टॉपिक जो भी रिलेटेड है, जेई से रिलेटेड है, आईआईटी जेई एडवांस मेंस उससे रिलेटेड है, या एनडीए या फिर बिटसेट उससे रिलेटेड कोई भी टॉपिक है, तो वो मेरे से डिमांड कर सकता है। और डेफिनेटली उसे 2 या 3 डे विद इन 2 या 3 डेज में वो शॉर्ट ट्रिक या फिर वो पर्टिकुलर टॉपिक का आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। थैंक यू।